दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज चंडीगढ़ लाइनमैन का जो फाइनल एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो उनमें किस किस आधार से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रही हैं, और कोई क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ पूरा, मतलब 100% श्योर कराने की कोशिश करूँगा। फिर भी छोटी मोटी मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसको इग्नोर करना और सही जवाब उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जो हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न भारतीय अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन है, डायनेमो प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं वो किस धारा पर काम करते हैं। तो वो डायनेमो प्रकार के जो है, डायनेमो प्रकार के, तो उसमें आ जाएगा एसी और डीसी दोनों पे, एसी और डीसी दोनों पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg बराबर न्यूटन कितने होते हैं। प्रॉपर पर्सन लिख नहीं पाऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन के उनका फिर आंसर करने की कोशिश करना। संसाधनों की कमी से ये दिक्कत आ रही है। 1 kg बराबर न्यूटन कितने होते हैं, तो 9.81 न्यूटन, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेमी व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 50 सेमी व्यास दे दिया और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इस व्यास है, डी का मान दे रखा है, तो डी बराबर इसका मान निकालेंगे तो ये अपने पास आर आ जाएगी इसकी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। और अब इसमें सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचालक है। ऐसा क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन अचालक है। तो उसमें पहला था तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम, उसके बाद था माइका, तो इसका राइट हो जाएगा माइका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एमएमएफ का विपरीत क्या होता है। जैसे रिलेक्टेंस का अपन देखते हैं उल्टा करके, उसी प्रकार इन्होंने पूछा है एमएमएफ का उल्टा क्या होगा। एमएमएफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ। ये जिस प्रकार चुंबकीय परिपथों में एमएमएफ होता है उसी प्रकार वैद्युतिक परिपथों में ईएमएफ होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्टरनेटर की दक्षता किसमें मापी जाती है। अल्टरनेटर की दक्षता है, जो अल्टरनेटर की दक्षता है, अल्टरनेटर की दक्षता तो वो हो जाएगी केवीए में। तो इस प्रकार क्वेश्चन रहे हैं। इनको मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको फिर आगे चलते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक है जो वाइंडिंग है उसका केवीए मान दे रखा था उन्होंने 2 kVA, और इसमें जो धारा थी द्वितीयक वाइंडिंग में वो दे रखी थी 8 एम्पियर। तो इसमें पूछ रखा था कि प्राथमिक की जो ईएमएफ है वो कितना होगा, तो वो उसका निकाल के बताना था। तो वो इसका जो आंसर दे रखे थे उसमें 16 kVA आएगा। इस प्रकार इसका ये मान थोड़ा आप निकाल के देख लेना एक बार। और फिर नेक्स्ट आता है, निम्न में से तापमान किससे मापा जाता है। तो तापमान के उसमें आंकड़े दे रखे थे, तापमान मापा जाता है तो उसमें हो जाएगा थर्मामीटर था एक ऑप्शन, उसमें थर्मामीटर ये भी होता है। और उसमें एक ऑप्शन पायरोमीटर भी दे रखा था, वो थोड़ा ध्यान से देख लेना आप कि पायरोमीटर भी क्वेश्चन में होता है क्या। पायरोमीटर में वो जो बड़ी बड़ी बत्तियां होती है उनसे पायरोमीटर का हमें तापमान माप सकते हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, देख लेना एक बार थर्मामीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, सॉरी अस्थायी स्थायी चुंबक था, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से पदार्थ आएंगे, तो एल निको आ जाएगा इसमें। और वहां जो एग्जाम में आज क्वेश्चन दिया गया था उसमें मिश्र धातु ऑप्शन में था, मिश्र धातु। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फूड मिक्सर होता है जो अपना, तो उसका जो मान है उसमें जो मोटर लगी होती है, मिक्सर ग्राइंडर की बात कर रहा है, फूड मिक्सर, फूड मिक्सर में जो मोटर लगी होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। यह वह मोटर है जो कम फ्रीक्वेंसी पे काम करती है और एसी डीसी दोनों पे काम करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 3 प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हों
तो उनकी यदि एक एक प्रतिरोध है वो हट जाएगा तो उनके जो पावर है उन पावर का मान क्या होगा, जो पावर पहले थी उसका 1/3 हो जाएगी। यानी डेल्टा में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध 3। इस प्रकार यदि एक यहां से हट गया तो इसमें पहले जो पावर थी, अब जो आगे आने वाली पावर है वो कितनी होगी, तो 1/3 इसकी पावर हो जाएगी वाट में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है। प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है ये, इंडक्शन मोटर है जो, तो स्टार्टिंग में उसकी स्लिप कितनी होगी इंडक्शन मोटर की, यानी प्रेरण मोटर है तो इसमें हो जाएगा 0, उसकी स्लिप होती है 0। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीरीज मोटर की दिशा को चेंज करना है तो क्या करना होगा। सीरीज मोटर की दिशा चेंज करनी है तो ध्यान रखना, सीरीज मोटर है उसकी दिशा चेंज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो आर्मेचर या फिर फील्ड 1 के सिरे चेंज कर देंगे, आर्मेचर के सिरे चेंज या फिर फील्ड के सिरे चेंज कर देंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मोटर पर लोड बढ़ाने पर गति शिथिल रहती है, यानी ऐसी कौन सी मोटर है जिस पर लोड बढ़ाएंगे तो गति उसकी शिथिल रहेगी, तो उसमें ये हो जाएगा शंट मोटर। एक बार देख लेना, जो क्वेश्चन का जवाब गलत है तो आप कमेंट में बता देना, ताकि हम उससे और जो बच्चे और वीडियो देख रहे हैं उनको तो क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ जाए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस प्रकार जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक की कमी कहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो कमी होगी वो हो जाएगी एनोड पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है तो इसका हो जाएगा एम्पियर टर्न। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब पेपर की बात करें तो पेपर आप कई कैंडिडेट ऐसा बोलेंगे सरल नहीं था, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो आई थी, इनकी हिंदी में दे रखे थे क्वेश्चन और इंग्लिश में दे रखे थे, तो थोड़ी सी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई थी कैंडिडेटों के। बाकी पेपर का लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसी में फॉर्म फैक्टर का मान पूछ रखा था, एसी में फॉर्म फैक्टर तो इसका मान हो जाएगा 1.11। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने दे रखा है कम्यूटेटर की सेगमेंट है वो किससे बनी होती है, कम्यूटेटर की जो सेगमेंट बनी होती है वो किसकी बनी होती है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर लगा होता है, उसकी सेगमेंट है वो किसकी बनी होती है, तो इसमें उसमें ऑप्शन में था तांबा। वही इसका जैसे आंसर और कहीं देखे हम किताबों में तो इसमें लिखा होगा हार्ड्रोन कॉपर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़े पावर स्टेशनों में अर्थ प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, यानी ये हाई पावर के जो है यानी सब स्टेशन की बात कर रहा है ये, तो वहां पे पूछा गया था तो इसका मान कितना हो जाएगा, अर्थ प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। लार्ज सब स्टेशन बने होते हैं, अर्थ प्रतिरोध का मान पूछा गया तो 0.5 हो जाएगा इसका उत्तर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेजोनेंस परिपथ में पावर फैक्टर का मान कितना होता है ये पूछा गया था। रेजोनेंस यानी अनुनाद परिपथ बोलते हैं जिसको अपन, रेजोनेंस परिपथ में पावर फैक्टर तो ये हो जाएगा इकाई। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3.5 कोर केबल अंडरग्राउंड केबल है तो उसका जो व्यास है वो mm में कितना होगा, तो वो आपको निकालना था। 3.5 कोर केबल की बात कर रहा है ये, अंडरग्राउंड केबल है ये, तो इसमें हो जाएगा 25 mm। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट सर्किट एक परिपथ है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उससे इंसुलेशन प्रतिरोध मापेंगे मेगर से, तो मेगर क्या दर्शाएगा। शॉर्ट सर्किट में इंसुलेटर दर्शाएगा, तो इंसुलेटर का मान है जो इन्फिनिटी यानी अनंत आएगा। वही यही परिपथ जो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, एन बिल्कुल सही होता तो इसका मान है वो 1 मेगा के लमसम दिखाता, मेगा ओम के लमसम। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापक यंत्रों में संकेतक लगा होता है, जो पॉइंटर लगा होता है उसको घुमाने के लिए कौन सा बल है यूज में लिया जाता है, तो
विक्षेपक टोरक आ जाएगा, तो सबसे पहले काम करता है वो इसमें लग जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमंदक टोरक के लिए कौन कौन सी विधि यूज की जा सकती है? अवमंदक टोरक के लिए, अवमंदक के लिए तो इसमें दे रखा था एडी करंट है और गुरुत्व भी है और एक था द्रव। उपयुक्त सभी ऑप्शन में था, उपयुक्त सभी, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घरेलू उपयोग में आने वाली वोल्टेज है तो उसका मान है क्या लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? तो उसका मान आ जाएगा जो अपने को वोल्टेज दी जाती है, जैसे घरों में 230 वोल्ट से 250 वोल्ट आ रही है तो ये एसी का आरएमएस मान है। ये क्या मान है? आरएमएस मान। यही पूछा था उसने कि आरएमएस मान। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असंतुलित लोड के लिए वाट मीटर की कौन सी विधि होती है? असंतुलित लोड के लिए पूछी गई है तो उसमें 3 वाट मीटर विधि लग जाएगी। वही संतुलित की बात करता तो 2 वाट की वाट मीटर विधि लगी होती। असंतुलित यानी अनबैलेंस लोड की बात कर रहा है, अनबैलेंस लोड की बात कर रहा है तो इसमें आ जाएगा 3 वाट मीटर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मीटर है वो अपना निम्न में से भिन्न है, तो भिन्न है तो उसमें देखना है आपको। उसमें दे रखा है ए मीटर दे रखा था, वोल्ट मीटर दे रखा था और एनर्जी मीटर दे रखा था और वहीं लास्ट में दे रखा था गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातु पर पानी चढ़ाने पर धातु का कलर क्या हो जाता है? धातु पर पानी चढ़ाना यानी अपन जैसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि सोने पे तो सुहागा बोलते हैं, या कोई परत चढ़ानी होती है चांदी की वस्तु पे सोने की, तो उसमें उसका कलर क्या हो जाएगा? तो उसका कलर हो जाएगा येलो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रीपिंग टूल का क्या उपयोग है? क्रीपिंग टूल का उपयोग पूछा इसने, तो इसका उपयोग होता है लग्स लगे होते हैं जो लग्स वायर के आगे, तो उनको वो दबाने के काम आते हैं ताकि संयोजन हमारे ढीले न रहे। क्रीपिंग टूल का उपयोग पूछा इसने, संयोजन टाइट करना। लगभग क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रॉपर क्वेश्चन बताए गए हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं और 100 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर था। कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, पर पेपर का जो लेवल था वो आप देख रहे हैं क्वेश्चनों में किस प्रकार का आ रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो को स्लो मौसम में चला के देखना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी क्या है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेटर वाइंडिंग होती है, ये क्वेश्चन था। स्टेटर वाइंडिंग होती है तो वो क्या होती है? स्टेटर पोलों के संख्या के बराबर होती है। स्टेटर पोलों की संख्या के बराबर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी? ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी? अधिकतम दक्षता कब होगी? जब आपकी लो हानियां Fe लॉस बराबर कॉपर लॉस, ये दोनों लॉस आपके बराबर होंगे, तब जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी अधिक होगी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये हो जाएगा कॉपर लॉसेज ज्ञात करने के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रेरण मोटर में रोटर व स्टेटर के बीच संबंध किस प्रकार होता है? यानी प्रेरण मोटर है उसका रोटर और स्टेटर के बीच में संबंध किस प्रकार का है? तो उसमें वो संबंध हो जाएगा, प्रेरण मोटर में रोटर और स्टेटर में संबंध, तो ये हो जाएगा चुंबकीय संबंध होता है उनके बीच में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया था, इनपुट बटा में आउटपुट, तो क्या होगा? इनपुट बटा आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी यानी दक्षता लिख सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑटो ट्रांसफार्मर दिया गया था, एक क्वेश्चन था ऑटो ट्रांसफार्मर।
तो उसके ऑप्शन दिए गए थे एकल कोर, द्वि कोर, थ्री कोर, फोर कोर, ऐसा दिया गया था। तो ये सिंगल वाइंडिंग वाला होता है, तो इस वाइंडिंग पे टेपिंग निकली होती है एकल कोर, एकल कोर हो जाएगा इसका। वही अगला क्वेश्चन है, यदि सिंक्रोनस मोटर की दिशा चेंज करनी हो तो क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर की दिशा चेंज करनी है, क्या करना होगा। सप्लाई वोल्टेज है जो वो चेंज कर देंगे, सप्लाई वोल्टेज चेंज करके। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अर्थ के लिए जो पाइप यूज की जाती है पाइप अर्थिंग में, उस पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अर्थ के लिए पाइप जो यूज की जाती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 2.5 से 2.7 मीटर तक ये यूज की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आया था ईसीसी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईसीसी का पूरा नाम। तो जिन कैंडिडेटों को पता है वो कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि ईसीसी का पूरा नाम क्या है। वही मैं बता देता हूं। अबे ईसीसी का पूरा नाम हो जाएगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्थायी वायरिंग कौन सी है, तो दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी वायरिंग कौन सी है। अस्थायी वायरिंग तो ये लगभग कैंडिडेट को पता होगा, क्लिट वायरिंग होती है जो अस्थायी वायरिंग में आती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किटकैट फ्यूज की फ्यूजिंग फैक्टर पूछा गया था। किटकैट फ्यूज है जो किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, किटकैट यानी अपना जो बेस वाला जो एक बेस होता है एक आधार होता है, उसमें जो फ्यूज अपना लगता है जो पोर्सलिन मिट्टी का बना होता है उसकी बात कर रहा है ये। तो उसका फ्यूजिंग फैक्टर हो जाएगा 1.4, ये फ्यूजिंग फैक्टर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्विच किसके बने होते हैं, स्विच किसके बने होते हैं। स्विच किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं अपने बेकेलाइट के, बेकेलाइट के। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन देख, मापक यंत्रों में नियंत्रक स्प्रिंग होता है जो किसका बना होता है। मापक यंत्रों में नियंत्रक स्प्रिंग किसका बना होता है, तो ये फास्फोरस ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वोल्टेज में होने वाले परिवर्तनों का विरोध कौन करता है। वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका विरोध कौन करता है, तो इसका जाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए क्या यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारना है तो क्या यूज करेंगे इसमें, तो सिंक्रोनस मोटर आ जाएगी, सिंक्रोनस मोटर। और इसकी जगह सिंक्रोनस मोटर भी लगा सकते हैं और कंडेंसर बोलते हैं इसको, वो भी यूज कर सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवन में एडजस्ट फैन लगा होता है जो, तो वो क्या काम करता है एडजस्ट फैन। इस तरह का ये क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर मिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर है वो आप एक बार देख लेना क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना भी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक है कि भी एक इंडक्टर है उसकी ऊर्जा निकालनी है, एक इंडक्टर की ऊर्जा निकालनी थी आपको। तो इंडक्टर की ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा 1/2 LI की स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर था वो ऑप्शन में था 0.5 वाट। तो देख लेना, इस प्रकार ये क्वेश्चन रहे हैं। और जो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे वो साथी से मतलब बोलना चाहूंगा कि उसके पास जो है तो वो और बता दे। वैसे तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप किए गए थे और लैंग्वेज थोड़ी सी वो उसमें दिक्कत आई। पहले उन्होंने पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश में दे दिए और लास्ट में फिर उसने हिंदी में दिए पूरे के पूरे क्वेश्चन। और हिंदी इतनी खतरनाक दी थी, समझ से बाहर थी कैंडिडेटों के। निम्मी एकदम निम्मी असाइनमेंट। सिंक्रोनस मोटर, हाँ सब जानते हैं सिंक्रोनस मोटर, तो वहाँ सिंक्रोनस मोटर का नाम कुछ और ही था। एक 3 फेज अल्टरनेटर में वाइंडिंग के जो बीच में जो गैप होता है वो पूछा गया था। तो 3 फेज में जो वाइंडिंग का गैप होता है वो 120 डिग्री होता है और सिंगल फेज की बात करूं तो 90 डिग्री होता है। और वहीं ट्रांसफार्मर की बात करूं मैं तो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंड जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है उनके बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है।
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन रहे थे। जैसे ही क्वेश्चन आगे और मिलेंगे मेरे को तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।